नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक। वेलकम टू यात्रा और संस्कृति। आज की यात्रा में हम आपको लेकर चल रहे हैं सोनभद्र के आस्था स्थल, एक ऐसी शक्तिपीठ पर जहां चमत्कार, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत संगम है। यह है वैष्णो शक्तिपीठ बारी डाला। बातों ही बाद में हम लोग यहाँ रुकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह था। सब लोगों ने चाय पीने का निर्णय लिया और थोड़ी सी फोटोग्राफी की, क्योंकि बहुत सुंदर सा ये पार्क बना हुआ है जहाँ ठीक बीचों बीच गणेश जी की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा है और वहीं बैठकर कुछ फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ लिए गए। हमारी पूरी ग्रुप, हमारा पूरा टीम इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए और कैमरे में कैच करने के लिए बिल्कुल उत्साही था। तो आप देख ही सकते हैं हम लोग कितना आनंदित हो रहे हैं। तो आप ये सुंदर सा दृश्य भी देखिए और मैं इसके विषय में कुछ, जहां हम लोग जा रहे हैं, कुछ जानकारी दूं। यहाँ सब लोग चाय पी रहे हैं और मैं आपको इसके कोने कोने के सौंदर्य दिखा रही हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत सा है। बीच में थक हार कर यहाँ ज़रूर रुकिए और रुककर चाय पीने के साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारा लीजिए। बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है इस पार्क में। ये गणेश जी बहुत ही सुंदर इनकी प्रतिमा है। यहाँ पे आप अच्छे से अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो चलिए, अगर हम लोग जाना चाह रहे हैं वैष्णो शक्तिपीठ, तो उसके कैसे वहाँ पहुँचे। वाराणसी शक्ति नगर हाईवे पर बसा है यह मंदिर ओबरा से करीब 8 किलोमीटर, चौपन से 5 किलोमीटर और डाला से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा यह शक्तिपीठ पहली नज़र में ही एक डिवाइन एनर्जी का एहसास करा देता है। चलिए, इसकी चमत्कारी कहानी भी मैं सुना दूं। साल 2001 में हुए एक दुर्घटना और उसके बाद एक शुरुआत। यह कहानी शुरू होती है चौपन के मदनलाल गर्ग जी से। यहीं पर उनकी कार अनियंत्रित होकर गिर जाती है और उस समय वो सिर्फ वैष्णो माता को याद करते हैं। यह हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन वो पूर्णतः सुरक्षित बच गए। उन्होंने और लोगों ने इस चमत्कार को माँ की कृपा ही माना और इस घटना ने आस्था के भाव को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप 2004 में यह मंदिर बनकर तैयार हो गई और बातों ही बातों में हम लोग मंदिर भी पहुंच गए हैं। पूजा सामग्री ले रहे हैं और फिर अंदर चलते हैं देखने के लिए। तो ये जो मंदिर है ये 2004 में पूर्णतः तैयार हो गई। शक्तिपीठ के प्रति लोगों में ये अटूट विश्वास है कि यहाँ आकर जो मन्नत मानी जाती है वो अवश्य पूर्ण होती है। अखंड ज्योति। इस मंदिर में एक अखंड ज्योति स्थापित की गई है जो सीधे जम्मू कटरा से लाई गई थी और तब से आज तक ये ज्योति एक पल के लिए भी नहीं बुझी है और इस ज्योति की तरह माँ का आशीर्वाद भी निरंतर बना रहता है। आप मंदिर की स्थापत्य शैली देखिए, कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है। मैं इसका एक एक कोना दिखा रही हूँ। कहा जाता है जब जम्मू से कटरा अखंड ज्योति लाई गई थी तो अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को एहसास हुआ कि वास्तव में कोई शक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई है। अब हम लोग अंदर चलेंगे और उसकी गुफा का आनंद लेंगे, क्योंकि मंदिर की अनोखी गुफा जो अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, इसकी अलग विशेषता है। इस शक्तिपीठ की सबसे बड़ी विशेषता हम कह सकते हैं इसकी 3 स्टोरी केव स्ट्रक्चर है। इस गुफा के अंदर आपको प्राकृतिक पहाड़ी टेम्पल वाइब्स मिलती है। आगे आप देखेंगे, आप पहुंच गए हैं। ये पहले मंजिल पे 9 दुर्गा है, जहां हाथी, शेर, जिराफ वगैरह सब आपको देखेंगे, जैसे जम्मू के त्रिकुट पर्वतों की गुफाओं का अनुभव होता है। इस मंदिर में पहली मंजिल जो अभी आपने देखी, वहाँ अभी वो लौटते में मैं दिखाऊंगी महालक्ष्मी। दूसरी मंजिल जो आपने देखी 9 दुर्गा का स्वरूप है और यहीं से भी हम लोग गुजर रहे हैं। आगे हम लोग जा रहे हैं, मध्य भाग में माँ वैष्णो देवी स्थापित है, जिसके लिए हम लोग अब जाएंगे। इसके अलावा शंकर भगवान, हनुमान जी, गायत्री माता, भैरव बाबा का भी गुफा है, जहां आगे मैं आपको ले जाऊंगी। और बाहर आप देखेंगे, लौटते में मैं दिखाऊंगी, ब्रह्मा जी की प्रतिमाएं भी हैं।
तो नवरात्रि हो या रामनवमी, यहाँ भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा उमड़ी रहती है, जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी आते हैं। मंदिर का निर्माण उड़ीसा के आर्किटेक्ट R.K. परेरा द्वारा वास्तुकला का विशेष ध्यान में रखते हुए किया गया था। 1 बीघा में निर्मित यह मंदिर है, जिसमें 725 वर्ग मीटर में गुफा बनाई गई है, जिस गुफा से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। और देखिए कितना नेचुरल तरीके से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर प्रकार से ये गुफा तैयार की गई है। साथ साथ में आप लोग भी जय माता दी बोलिए। एकदम प्राकृतिक नेचुरल गुफा की तरह लग रहा है। मंदिर परिसर में कई सुविधाएं हैं, जैसे भक्तों के लिए धर्मशाला सुविधा दी हुई है, शादी मुंडन के लिए भी अलग चीज़ें बनी हुई हैं। सच पूछिए तो सोनभद्र की पहचान है नेचर, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी। उसका ये ब्यूटीफुल ब्लेंड है और वैष्णो शक्तिपीठ इसी ब्लेंड का चमकता हुआ उदाहरण है। यहाँ आने पर एक अलग सी शांति और सुकून महसूस होती है, एक ऐसा डिवाइन साइलेंस जो आपको भीतर तक कनेक्ट कर देता है और आप अपने अंतर मन तक पहुँच जाते हैं। अगर आप कभी भी सोनभद्र आएँ तो एक बार माँ वैष्णो के दरबार जरूर आएँ, क्योंकि यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक विश्वास, समर्पण और चमत्कार का अद्भुत संगम है। तो चलिए हमारे साथ पहुंचिए। आप देख रहे हैं कहीं जिराफ दिखेगा, कहीं बाघ दिखेंगे, एकदम बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो केव बनता है उसी तरह बनाया गया। और वैसे ही टफ है, बहुत संकरे रास्ते से कभी ऊपर चढ़ना है, कभी नीचे उतरना है। ऐसे हम लोग जा रहे हैं। हमारे ग्रुप में हर उम्र के लोग हैं, छोटे से बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन्स। हम लोग सब लोग एक साथ एक उत्साह के साथ माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इन लोग के साथ आप भी बोलिए जय माता दी। रास्ता कठिन लेकिन उत्साह से भरा हुआ है। हम सब के अंदर माँ वैष्णो देवी को देखने की उत्कट अभिलाषा, जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम और करीब आ रहे हैं। 3 मंजिली इमारत में सबसे पहले मंजिल में बीचों बीच माता लक्ष्मी है, जो हम लौटते में देखेंगे। दूसरे में 9 दुर्गा, जो सबसे शुरू हमने आपको दिखाया। और अभी हम लोग जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार, जो ठीक मध्य में बसा हुआ है। और हम लोग पहुँच गए, लगभग अब पहुँच चुके हैं। बस इसके बाद एक और गुफा के अंदर प्रवेश करना है और फिर माता वैष्णो का दर्शन होगा। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए अंत तक, तभी इस आध्यात्मिक सुख और आनंद का आप अनुभव कर पाएंगे। देखिए कितने बीच बीच में तंग गुफाएं हैं, जिसमें बिल्कुल झुक के जाना पड़ रहा है। तो बीच बीच में मुझे कैमरे को बंद करना पड़ रहा था। अब हम लोग बिल्कुल पहुंच गए मध्य में माँ वैष्णो माता। देखिए बिल्कुल साक्षात कटरे में जैसे वैष्णो माता है, बिल्कुल वही दृश्य दिखेगा, वही सुकून, वही शांति, वही भावनाएं आपको यहाँ नजर आएंगी। बहुत ही अद्भुत अलौकिक अनुभव हुआ। और अब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, भैरव भगवान की गुफा में जा रहे हैं, जहाँ से भैरव जी का दर्शन होगा। ये गुफा के अंदर हम लोगों ने प्रवेश ले लिया है। बिल्कुल वहाँ जम्मू में जैसे वैष्णो माता है, भैरव जी का है, उसी तरीके से यहाँ भी वो चीज़ें हैं। और हम लोग अब भैरव भगवान वाले गुफा में भी आ गए हैं।
जब माता वैष्णो माता का दर्शन करते हैं तो उसके बाद भैरव भगवान का भी दर्शन बहुत ज़रूरी है। इस किनारे पे देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ये है भगवान जी का दर्शन कीजिए भैरव भगवान का। और अब हम लोग वापसी के लिए निकलेंगे। इधर इतनी अच्छी ठंडी हवाएं बह रही थीं, बहुत ही ताजगी भरी हुई। माँ सरस्वती, ब्रह्मा जी, सारे भगवान का आपका दर्शन होगा। हनुमान जी का हम लोगों ने लौटते में दर्शन किया और अब हम लोग वापसी के लिए आ गए हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत सुकून से, बहुत शांति से हम लोगों ने दर्शन किया, बिल्कुल मन संतुष्ट हो गया। यहाँ हम लोगों के फ़ोटो ले सेशन के चक्कर में कुछ लोग पीछे खड़े हैं, भीड़ लग गई, तो फिर हम लोगों ने जब देखा तो वहाँ से हम लोग हटे। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। हम लोग नीचे आ गए हैं और जो प्रथम मंजिल में लक्ष्मी माँ का मंदिर है उसका दर्शन कराऊंगी। इधर प्रसादी की दुकानें हैं, धर्मशालाएं हैं बगल में। और ये हम लोग प्रथम तल में आ गए। अभी द्वार बंद है, माता जी को भोग लगाया जा रहा है। 12 बज चुके हैं इसलिए बंद हो गया है, तो हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं माता जी के दर्शन का। और इंतज़ार का फल मीठा होता है, ज़रूर माता जी का दर्शन होगा, ये पूर्ण विश्वास है। ये मैं दिखाना चाह रही हूँ लेकिन चूँकि कांच में है तो रिफ्लेक्शन के कारण ठीक से दिख नहीं पाया। ये माता जी लक्ष्मी माँ का है, इनका दर्शन आप भी कर लीजिए। अगर आपको यह जगह पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे आने वाले यात्रा में एक नई कहानी, एक नए स्थल के साथ। तब तक धन्यवाद।